નમસ્કાર, હું કરિશ્મા માની ઇન્ક્રેડિબલ ન્યૂઝમાં સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. कालूभाई भानुशाली श्री सिंधी युवा शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये जो सिंधी युवा शक्ति ट्रस्ट ने जो ये कैंप का आयोजन किया है, कैंप का जो आयोजन किया है उसके अंदर कम से कम 300-400 ने लाभार्थियों ने लाभ लिया है. इसमें केवाईसी भी है, एमडी डॉक्टर्स भी है और बहुत कुछ यहाँ फैसिलिटी, आधार कार्ड, ये आवक के दाखले. और ये सिंधी युवा शक्ति ट्रस्ट का सेंट्रल से मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसी हमारी कैंपें लगती रहेगी, सारे भारत में लगती रहेगी और लगाते रहेंगे. और ये जो कैंप हमने जो लगाई है ये इसका मेन उद्देश्य ये है कि 12 फरवरी को गांधीधाम डे है, जो भाई प्रताप ने गांधीधाम डे के अंदर इसको स्थापित किया था और ये उसके उपलक्ष्य में हमने ये कैंप लगाई है. और जय हिंद, जय झूले, धन्यवाद. नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र टिलवानी, गांधीधाम. आज सिंधी युवा शक्ति और स्टर्लिंग की ओर से फ्री हेल्थ चेकअप का कैंप का आयोजन हुआ. वो बहुत अच्छी तरह हुआ. उसमें डॉक्टर राजेश ग्वालानी, डॉक्टर राजीव चंदानी और मैंने सेवा दी है. और साथ में डॉक्टर हर्ष टिलवानी ने हेल्थ के बारे में एक टॉक का आयोजन किया, हेल्थ टॉक दी. और हमें शरीर में डायबिटीज, बीपी इन जमाने में, और ये जो लोग बाहर का खाना खाते हैं उसकी वजह से बढ़ता जाता है, तो हमें अपना बीपी कंट्रोल रखना चाहिए और शुगर का भी रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए. दिन ब दिन अभी बीपी के पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है, तो हमें अपने खाने पीने में ख्याल रखना चाहिए. घी तेल वाली चीज़ें कम खानी चाहिए. तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आप अपना हेल्थ ही पहला सुख है, तो उसको अपने शरीर का ध्यान रखें, वही मेरी सबसे विनती है. नमस्ते जी, मेरा नाम डॉक्टर राजेश ग्वालानी है. मैं यहाँ गांधीधाम में फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ. यहाँ पर आज गांधीधाम सिंधी युवा शक्ति ने ग्रुप ने बहुत ही अच्छा एक हेल्थ चेकअप का आयोजन किया था. हम सभी भारतीय जो साउथ ईस्ट एशिया में हम जो रहते हैं, हम सारे बहुत हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं. हमारे वहाँ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम्स काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं. और अगर हम अभी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे तो आगे जाकर ये जो सुनामी आ रही है, इसको हम अभी प्रिवेंट करने के लिए इस तरह के हेल्थ चेकअप्स का पीरियडिकली आयोजन होना चाहिए, जिससे सबको अवेयरनेस मिले. और आज सभी डॉक्टरों ने मिलकर यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हेल्थ टॉक दिया गया. अच्छे से सबको जानकारी दी गई कि हमारा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. बचाव ही नुकसान होने से रोकने से पहले ही हमको इन सब बीमारियों से, जो NCD हमारा भारत जो विश्व कैपिटल बन रहा है शुगर, बीपी और हार्ट डिजीज़ में, इसको हम अभी प्रिवेंट करने के लिए इस तरह के रेगुलर कैंप्स का आयोजन करने के लिए मैं पूरे ग्रुप को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सभी NGOs इस तरह के ग्रुप्स पीरियडिकली करते रहे, जैसे पूरे भारतवर्ष के में नुकसान होने से सारे लोगों का बचाव किया जाए. सर, अभी आपने ये चीज़ की कि हार्ट की प्रॉब्लम्स और बीपी और ये डायबिटीज़ वगैरह सब बढ़ती रह रही है, तो उसका मेन कारण क्या है? क्यों ये चीज़ें बढ़ रही हैं? 2 कारण हैं. एक, हम जेनेटिकली ससेप्टेबल हैं, हमारे जीन्स अच्छे नहीं हैं, हमारी लाइफस्टाइल और बुरी है. तो और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के, और हमारे में जागरूकता नहीं है. मतलब कि हम इसको थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. अभी शुरुआत में जब नुकसान नहीं हुआ है तब, क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते ब्लड प्रेशर में और डायबिटीज़ में, तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं. लेकिन ये नुकसान अभी होने से रोकना है. अभी अगर हम नुकसान होने से रोकेंगे तो जो आज से 10 साल 20 साल पे जो परमानेंट हार्ट को या गुर्दों को नुकसान हो जाता है, उसके बाद भी हम वही प्रिवेंशन करते हैं जो करना होता है. लेकिन कहने का मतलब उस टाइम पर हम करें, इससे बेहतर है कि वो नुकसान होने से रोकें. उसके लिए सालाना एक बार पूरा वार्षिक जो चेकअप होता है वो करें. हमारे जो ABC बोला जाता है, ए मतलब हमारा HbA1c डायबिटीज़ जिनको है वो 7% से कम होना चाहिए. बी यानी ब्लड प्रेशर वो 130-80 पे रहना चाहिए. और कोलेस्ट्रॉल
उसके जो नंबर्स हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल जो 70 से कम रहना चाहिए और HDL कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है वो 50 से ऊपर रहना चाहिए। और डी यानी ड्रग्स का सही तरीके से यूज़ होना चाहिए। ई यानी एक्सरसाइज, जहाँ पर हमको आधा घंटा सुबह को, आधा घंटा शाम को चलना है या 150 मिनट प्रति सप्ताह चलना है। ये सारी चीज़ साथ में करेंगे तो हमको कम से कम दवा लेना पड़ेगा और तभी हम जो परमानेंट नुकसान हो रहा है शरीर को वो हम रोक पाएंगे। तो हम अगर शुरुआत से ही जागरूक रहें और ये मतलब कहने का मतलब नुकसान होने से पहले ही रोकें, उस पर हम फोकस करें तो अच्छा रहेगा।